नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपनी खुद की एक स्वरचित एक काल्पनिक दृश्य जो कि काल्पनिक घटना है उसके बारे में बताऊंगा। तो क्या होता है कि एक 35 से 40 साल के बुजुर्ग हैं, मतलब वो बुजुर्ग नहीं है लेकिन बुजुर्ग के कैरेक्टर में है, उनको हर समय बुजुर्ग के कैरेक्टर में रहते हैं। तो क्या हुआ, उन्हें जाना था जनशताब्दी एक्सप्रेस ने पकड़नी थी देहरादून से, तो वो जाते हैं और पहले रेलवे स्टेशन में पहुंचे। वहां पे कोई एक छोटा लड़का मिलता है, वो छोटा लड़का भी बहुत तेज था। तो अंकल ने बोला आवाज बना के, अरे बेटा मेरे को जनशताब्दी एक्सप्रेस पकड़नी है, मैं क्या करूंगी? तो बच्चे ने भी आवाज बदल के बोला, अरे अंकल मेरे को नहीं पता, मेरे से मत पूछो, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना। बस फिर क्या, तो उनकी वार्तालाप बढ़ती गई। इतने में वहां से ट्रेन आती है, ट्रेन स्टेशन में चलकर आ रही है। तो ट्रेन स्टेशन में आ चुकी है। अब अंकल ने देखा ना, तो वो ट्रेन में चढ़ के बैठ गया। रात का समय था, ट्रेन अंधेरा था, किसी कारणवश लाइट खराब थी। तो अंकल एक सीट के पास आके बैठ गए। अब ट्रेन वहां से गुजरती है स्टेशन से। अभी रास्ते से ट्रेन जाए तो अंकल का अचानक से पैर जो भी फिसला और पैर जो भी जो, तो उनका मेरे कुत्ते के ऊपर पड़ गया। दो कुत्ते खड़े थे वहां पे, एक हट्टा कट्टा और एक थोड़ा सा मरिया सा था। तो हट्टे कट्टे कुत्ते पर जैसे ही पैर पड़ा तो कुत्ते का रिएक्शन इंस्टेंट आया। तो अंकल ये जैसे ही कुत्ते का सर वो जल्दी से झटपटा के सामने ही गए। वहां पे मरिया कुत्ता बैठा था, उसके पूंछ पे अंकल का पैर लग गया। तो मरिया को लगा अंकल को अंधेरे में समझ आया कि वो वहां से भाग खड़े हुए। अब भागते भागते वो जाके एक ऐसी जगह में बैठ गए जिनके उनके बगल में रेडियो लगा था। उन्हें वो समझ नहीं आया। अब मजेदार बात है कि ट्रेन स्टैंड पुल से गुजर रही थी। अब नदी के पुल से गुजर रही थी तो ट्रेन स्टैंड हिलती है। तो अंकल का हाथ सीधे रेडियो पे लगा। तो एक बहुत पुराना एक शो था जी हॉरर शो, आपने शायद सुना होगा। तो उसकी टाइटल म्यूजिक उस पे चल रही। अब वो टाइटल म्यूजिक इस तरह थी, तो अब अंकल इतने डरे हुए थे तो उन्हें कुछ समझ आया नहीं। वो चुपचाप सहमे सहमे बैठे थे। तब एक भिखारी आता वहां से, जो कि उसके पास भी एक अलग टैलेंट था। वो अपने नाक से कोई भी गाना बजाता था। तो उसने अंकल के सामने आके बजाया, परदेसी गाना बजाया। मैं बताता हूँ कैसे बजाया उसने। अब अंकल की इसी वार्तालाप में बात करते करते उस भिखारी से बात करते करते स्टेशन आ गया। अब मजेदार बात ये कि ये अंकल मेरे साथ सफर कर रहे थे इस काल्पनिक दृश्य में। तो अंकल की इसी भाग दौड़ में वो अपनी धोती में जाना भूल गया। वो धोती पहन रखे थे। तो धोती आज भी मेरे पास रखी। अगर आपको मिलेंगे तो बता दीजिएगा कि मेरे पास है। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और मैं बुलाना चाहूंगी आशीष और उनकी टीम को उनके नगनाटिका के लिए। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर कोई बच्चा रोता है तो कुछ समय के लिए रोता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को संस्कार ही नहीं मिलेंगे तो वह जीवन भर के लिए रो जाएगा। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय गुरुजन और यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी साथी,
आइए इस लघु नाटिका में सबसे पहले मैं आप सबको एक बस के सफर में लेके चलता हूँ। आइए हमारी बस अब चालू हो चुकी है। चलिए अब हम अपने बस के सफर में चलते हैं। बस अपनी गति से अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रही है। अरे ये क्या, तभी एक स्टॉप आ जाता है। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एक विकलांग व्यक्ति बस में चढ़ रहा है और एक सज्जन युवक द्वारा उन्हें अपनी सीट दे दी जाती है। चलिए अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। यात्री बस का आनंद ले रहे हैं। ये क्या, अभी तो स्टॉप आया था, एक और स्टॉप। अरे यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ रहे हैं और एक नवयुवक द्वारा उन्हें अपनी सीट दे दी जाती है। चलिए बस का सफर दोबारा शुरू करते हैं। बस तो थोड़ी ही देर चलती है, एक और स्टॉप है। तभी हम देखते हैं कि एक महिला अपने बच्चे के साथ बस में चढ़ रही है और एक बच्चे द्वारा अपनी सीट उस महिला को देनी चाहिए। बस अपने अविरल गति की ओर दोबारा चल रही है। साथियों, यहाँ पर एक लघु नाटिका तो समाप्त होती है, लेकिन इसमें जो संकेत है वो बेहद अहम है। साथियों, ये बस के यात्री तो अपना सफर करते रहेंगे। हमारे लिए यह सोचने का विषय है कि जब भारतवर्ष आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले कोई आरक्षण की बात नहीं करता था। हम सब अपने संस्कारों से लिप्त थे। आज आजादी के इतने सालों बाद भी हमें आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। पहले आपस में कोई भेदभाव नहीं थे, आपस में कोई बैर नहीं था, तब हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी। हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए, हमें उन गुणों को अपनाना चाहिए जिससे हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को उच्च शिखरों तक पहुंचा सके, जहां तक पहुंचाने के लिए हमारे शहीदों और हमारे उन भाग्य विधाताओं ने सोचा था। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बहुत ही बढ़िया नाटक। वास्तव में इस नाटक ने हमें समाज में आईना दिखाया है। यदि इस आईने में हम देखें और संस्कारों की बात करें तो निश्चित ही हमें किसी भी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर, लेकिन उससे पहले मैं बुलाऊं अगले कार्यक्रम के लिए चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि नहाकर पाप तो सारे गंगा में धो आया, नहाकर पाप तो सारे गंगा में धो आया, वाह मानव चलते वक्त वही पानी दोबारा भर लाया, लेकिन तेरा ये सलीका मुझे पसंद नहीं आया। तो अगले प्रोग्राम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुरभि को, उनके भजन के लिए मानो में डंका, मानो में डंका, तो आए।